मीन राशि पाइसेस और 2026 का दूसरा महीना फेब का महीना। जी हाँ, दूसरा महीना इस साल का पहला गुजरने वाला है। 2026 का जनवरी ख़त्म होने वाला है। और क्या क्या होने वाला है इस महीने आपके साथ, कैसा होगा आपका धन की स्थिति, कैसा रहने वाला है आपका लव रिलेशनशिप, आपने जो लोन्स वगैरह लिया हुआ है कैसा रहने वाला है वो, और साथ ही साथ आपका साढ़े साथी भी चल रहा है पिक पॉइंट पे। जो अपने हाउस में होते हैं, जब शनि जब जहाँ पे होते हैं राशि में अगर हो जाए, जो 7.5 साल में जब बीच में 2.5 साल जब अपने राशि में होते तब बहुत ज़्यादा दिक्कत भी देते। आपके साथ क्या होने वाला है, और पूरे 30 साल बाद एक ऐसा युग आया है कि शनि महाराज, अब तो आपकी साढ़े साथी चल रही है, ऊपर से शनि महाराज अपने खुद के नक्षत्र में, और वो शनि महाराज आपके 11th के लॉर्ड है, कमाई के लॉर्ड है। और ऊपर से और एक चीज़ चतुर्ग्रही योग, 4 ग्रह एक साथ, वो भी आपके 11th में, जो कमाई का जहाँ पे घर है, जो हाउस है। तो इसके लेके बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो क्या आप करें इस महीने में, किस बात से दूर रहे, क्या ना करें, और कौन से काम में आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। पाइसेस मीन आखिरी राशि, जो राशि चक्र का आखिरी राशि नंबर 12 से शुरू होता है। आपका राशि या लगन कुछ भी मीन हो सकता है, मतलब एसेंडेंट जिसको कहा जाता है, मून साइन या फिर एसेंडेंट कुछ भी। और ये कॉमन बात मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ, अगर राशि लगन एक ही है तो एक ही वीडियो देखिएगा। राशि लगन अलग अलग है, लगन अलग है, राशि अलग है, तो इस सीरीज़ में 2 वीडियो देखिएगा। फेब का महीने का सारे 12 राशियाँ है सबके, मतलब जो वीडियो है मेरे चैनल पे मिलेगा, फेब का महीना कैसे रहने वाला है। क्योंकि देखिए राशि लगन एक होने से एक वीडियो से आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो गोचर का प्रभाव है राशि और लगन दोनों के प्रभाव से पूरी आता है। आप खुद देख लीजिएगा, अगर आपका जो कुंडली है, जहाँ पे मैंने सामने कुंडली लगाया हुआ है, अगर फर्स्ट हाउस पे 12 लिखा है तो समझ लीजिएगा आपका स्पाइसेस जो मीन है वो एसेंडेंट है, लगन है। या तो फिर जहाँ पे मून लिखा है ना, चंद्रमा लिखा है, वहाँ पे अगर 12 लिखा हुआ है तब समझ लीजिएगा आपका राशि मीन है। जो भी हो, राशि हो या लगन हो, मीन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इस महीने जो प्लेनेट का पोजीशन है सब सही है, बस सबसे इम्पोर्टेंट एक है ग्रहों की युति, मीन्स कंजक्शन। 4 प्लेनेट, जो 4 ग्रह है, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, ये आपके 11th में है। 11th जहाँ से आपके कमाई देखा जाता है, हर दिन का, हर महीने का, या फिर कह लीजिए कुछ भी तरीके, किसी भी तरीके का आपका इनकम को देखा जाता है, आपके बड़े भाई को देखा जाता है, आपके हेल्थ को देखा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे योग है, कुछ युग कारक ग्रह भी है और कुछ नेगेटिव ग्रह भी है। जैसे आपके कुंडली के हिसाब से, नेगेटिव मीन्स ऐसे नहीं राहु केतु, आपके जो कुंडली है जन्म के टाइम से, जो आपका मीन राशि या मीन लगन का कुंडली है, उस हिसाब से कुछ प्लेनेट ऐसे है जो सारे आपके मतलब फ्रेंड में नहीं आते, कुछ उल्टा फुल्टा भी आते हैं। जैसे कंजक्शन बना हुआ है ना, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र का, ये चारों का कंजक्शन एक तरफ पे सही नहीं है। हालांकि मंगल उच्च के है, अपना प्रभाव देंगे, ये तो एक हो गया। और दूसरा चीज़ हो गया, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, पिछले महीने जो बोला था वो तो चला गया, मतलब चल रहा है अभी तक। राहु जो आपके 12 में है वो अपने खुद के नक्षत्र में, सदविशा नक्षत्र में। लेकिन ये इस महीने में एक और चीज़ हुआ है कि जो शनि महाराज है वो अपने खुद के नक्षत्र में है और आपके सर में बैठे हुए हैं। सर मीन्स फास्ट हाउस है, आपके फास्ट हाउस में बैठे, मीन राशि हो या मीन लगन हो। और ये आपका साढ़े साथी का पीक पॉइंट भी चल रहा है, और खुद के नक्षत्र में होने से एक तरीके से आपके लिए अच्छा है, और दूसरे तरीके से जैसे बुरा प्रभाव देंगे। जिन लोगों के कुंडली में सही नहीं है जन्म के टाइम से, उनको तो बहुत बुरा प्रभाव देने वाले। लेकिन अगर आपके कुंडली में जन्म के टाइम से शनि बहुत अच्छे हैं, या फिर देखिए मीन वाले आप लोग इंसान भी बहुत अच्छे होते हो, बहुत दिल के साफ होते हो, मतलब लोगों के लिए काम करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती। तो मीन लगन या मीन राशि वाले लोग आमतौर पे बहुत धार्मिक भी होते हैं और लोगों के लिए कामकाज करना ऐसे भी रहते हैं। तो शनिदेव देखिए, अगर आपके कर्म के हिसाब से शनिदेव रिजल्ट देते हैं, अगर आपने कर्म अच्छे किए होंगे तो अभी तो अच्छा रिजल्ट देंगे। और आमतौर पे देखा जाता है कि मीन लगन ज़्यादा, मीन राशि या मीन लगन वाले ज़्यादा दिक्कत वाले आदमी नहीं होते, ज़्यादा बुरे नहीं होते। तो ये जो शनिदेव आपके फास्ट हाउस में है, मतलब आपने खुद के नक्षत्र में, और ये तो पीक पॉइंट है आपका साढ़े साथी का। और ये शनि है कि आपके खर्चे के भी मालिक है और आपके इनकम के भी मालिक है। आपके जो 12 के लॉर्ड है और 11th के लॉर्ड है। तो 11th के लॉर्ड होकर आपके फास्ट हाउस में बैठेंगे तो ये आपको मल्टीपल तरीके से अर्निंग देंगे, कमाई देंगे। उनका पूर्ण दृष्टि आपके 1, 2, 3 थर्ड हाउस में है,
और सप्तम में जो आपके बिजनेस का हाउस है उस पर भी पूर्ण दृष्टि है, और आपके कर्म के स्थान पे भी शनिदेव का पूर्ण दृष्टि है। तो यहाँ पे और ऊपर से चल रहा है साढ़े साथी का कॉम्बो, मीन राशि या मीन लगन वाले। तो ये जो खुद के नक्षत्र में आए हैं, अगर आपने कर्म पहले से ही किया होगा, अभी या अभी कर रहे हो, जो पिछले 2.5 साल में अगर आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है और जो वार्निंग मिला था जब कुंभ में थे, पीक पॉइंट में नहीं आए थे, तभी आपको वार्निंग दिया हुआ था, तभी से अगर आप संभल गए होंगे तो सही, मतलब जब भी शनि का 7.5 आया होगा, 7.5 2.5 साल पहले जब शुरू हुआ होगा ना, 3 साल पहले, अगर आप संभल गए होंगे तो अभी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे। तो फास्ट थर्ड हाउस में पूर्ण दृष्टि जो है वो आपको कैपेबिलिटी, जो काम करने की क्षमता है, शनि जो जैसा चाहते हैं, शनि मेहनत वाले ग्रह है, क्योंकि चाहते हैं बहुत सारा मेहनत आप करो, निचोड़ के आपका गन्ने की तरह फिर आपको रिजल्ट देंगे। तो अगर थर्ड हाउस में आपके जैसा है उनका पूर्ण दृष्टि, अगर आप सही से मेहनत कर रहे हो, कैपेबिलिटी जो है काम करने की क्षमता अगर सही रखते हो, आलस नहीं होते, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे आलस भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऐसे युति है, लेकिन अगर कुंडली में जन्म के टाइम से शनि सही नहीं है तो ये आपको आलस ले डूबेगा, आपको बर्बाद कर देगा, अभी ऐसा युति है। बाकी आपके कुंडली में अगर सही है और अभी जैसा दशा चल रहा है, जैसा गोचर में दशा चल रहा है, आपको काम बहुत करना होगा, मेहनत बहुत करना होगा, बहुत ज़्यादा असर, मतलब रिजल्ट बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7th हाउस जो आपके लाइफ पार्टनर के हाउस है और आपके जो बिज़नेस का हाउस है, पार्टनरशिप का बिज़नेस या खुद का बिज़नेस, वहाँ पे पूर्ण दृष्टि है। तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म काम करने के लिए सक्सेस मिलेगा। तो काम करते रहिए, कोई एक काम शुरू करके सक्सेस मिल जाएगा ऐसा नहीं है। हो सकता है इस दौरान आपके 7.5 के अंदर ही बहुत लोगों ने बहुत सारा डिसीजन लेकर नया काम शुरू किया है, क्योंकि ऐसा युग है, शनि देना चाहते हैं। अगर शनि के मुताबिक आप काम करो तो आगे चल के फ़ायदा होगा, मतलब डिपेंडेंसी कम रखिए उस काम पे, मगर काम चलाते रहिए, आगे जाके फ़ायदा होगा। क्योंकि आपके 10th के स्थान पे भी शनि महाराज का पूर्ण दृष्टि है और अभी 7.5 पीक पॉइंट है। फ़ायदा होगा क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए शनि नीच के हो जाएंगे मेष में जाके, लेकिन अभी जो फ़ायदा उठाने अभी उठा लीजिए, बस होनेस्टी से काम कीजिए। शनि ज़्यादा मेहनत चाहते हैं, उस मेहनत को कीजिए। अभी फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि शनि अपने खुद के नक्षत्र में है और आपके अर्निंग के लोड है और खर्चे का भी लोड है, लेकिन खर्चे का लोड होने से आपके फास्ट हाउस में है, देखिए विदेश से फ़ायदा, बाहर से फ़ायदा, ये सब देंगे। और खर्चा और अर्निंग में जो है ना वो एक बैलेंस आप मेंटेन कर पाओगे। अपने खुद के नक्षत्र में है तो आपको फालतू खर्चा नहीं करवाएंगे। अगर गलती से भी आपने फालतू खर्चा किया तभी जाके आपका टाइम ख़राब शुरू होगा। जो आपका जो प्रॉपर खर्चा है किसी काम का, कामकाज के लिए, उस पर कीजिएगा। ऐश की ज़िंदगी गुजारने के लिए खर्चा मत कीजिएगा, है ना। कभी दारू में, सट्टे में, इधर उधर लड़कीबाजी, ऐसे में पैसा मत खर्चा कीजिए, तब नुकसान होगा। बाकी शनिदेव अपने नक्षत्र में है, आपके काम के स्थान पे पूर्ण दृष्टि, आपके व्यवसाय के स्थान पे पूर्ण दृष्टि, आपके कैपेबिलिटी जो काम करने की क्षमता है उसमें पूर्ण दृष्टि है। तो अगर ज़्यादा शनि बुरे हैं तो सैटरडे के दिन भेज लेना शुरू कीजिए, भगवान विष्णु का आराधना करना शुरू कीजिए। ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है ये सुनना शुरू कीजिए। पढ़ना तो मुश्किल ही होगा क्योंकि संस्कृत में बहुत टफ है, और भगवान विष्णु का पूजा जिस तरीके से हो सकता है आप शुरू कीजिए और अपने काम में 100% फोकस कीजिए, वरना सक्सेस नहीं मिलने वाला। बहुत कुछ देना चाहते हैं, ये जो पीक पॉइंट है आपका मीन वाले का जो 7.5 का पीक पॉइंट है, क्योंकि शनि अपने खुद के नक्षत्र में, तो आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने पहले से अच्छा काम किया है या अभी अच्छा काम कर रहे हो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अभी भी टाइम है, संभल जाइए, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने पहले कहा था, चतुर्ग्रही योग, 4 प्लेनेट जो है मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र, ये आपके 11th में है, और 11th में बैठ के पूर्ण दृष्टि आपके सबके मतलब 6th हाउस में दे रहे, माफ़ कीजिएगा 5th हाउस में दे रहे, नॉट 6, पंचम में पूर्ण दृष्टि है। और देखिए कौन कौन है, ये शुक्र हो गए आपके अष्टम और 3rd के लॉर्ड, ठीक है, और चतुर्थ और सप्तम के लॉर्ड हो गए बुध, और 6th के लॉर्ड हो गए सूर्य, और मंगल हो गए आपके धन के मालिक और भाग्य के मालिक, सप्तम, अष्टम, नवम। जी हाँ, मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं, क्योंकि अगर धन के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं। तो अगर आपका नसीब साथ कर दे तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। कर्म करके सक्सेस होना मतलब नसीब का टच चाहिए होता है। मान के चलिए कि आप 99 तक कर्म से पहुंच गए, लेकिन अगर ये नसीब ने साथ नहीं दिया तो 100 पूरा नहीं होगा। और दुनिया तो जो 100 करेगा ना, जो सेंचुरी करेगा उसी को पहचानती है ना। आप 99 पे आउट हो जाओगे तो कोई पहचानेगा क्या? तो बात ये है कि सेंचुरी पूरा करने के लिए लाख का टच चाहिए होता है। और एक्चुअली ज्योतिष में ऐसा ही है कि कर्म और नसीब, भाग्य जिसको कहा जाता है, दोनों का एक ही नोट के 2 साइड है, दोनों को मिला के आगे बढ़ा जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि नहीं हम तो कर्म से आगे बढ़ेंगे, तो भाई कर्म तो जो आपका
जो दिहाड़ी करने वाला, दिन हाजिरा करने वाले जो होते हैं ना, उनका भी होता है ना कर्म। और बाकी ऐसे भी लोग हैं ना जो घर में बैठ के करोड़ों में कमा रहे हो। तो ये होता है कि ऐसे चीज़ों में आपको उलझना नहीं है। कर्म है बड़ा या भाग्य और नसीब बड़ा है, ऐसा मत कीजिए। अपना खुद का काम निकालिए। आपको खुद का काम निकालना है ना, बस फोकस अपने काम पे रखिए और कर्म करते रहिए, भगवान को पूजा करते रहिए। नसीब का साथ मिलेगा तभी सक्सेस होगी। बाकी आप काम करते रहिए। तो देखिए, पहले देख लेते कि मंगल जो है आपके 11th में उच्च के होके बैठे हुए, ये मंगल आपके धन के मालिक है, आपके भाग्य के मालिक है। तो बहुत सारे ऐसे धन के लाभ आपको होगा। 11th में हाउस में बैठे हुए बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉफिट होगा। अचानक कुछ प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा होगा। या फिर प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई सामान आप सप्लाई करते हो, बेचते हो, कारोबार करते हो, इससे आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है कि कोई आपका रेत जो हो गया, बाली जिसको कहा जाता है, उसका सप्लाई दे दो आप। ईटा हो गया, उसका सप्लाई दे दो। या फिर कोई एक प्लॉट खरीद के आप रखे हो, या अभी खरीद लो जो आने वाले दिनों में बेच के उसको फ़ायदा हो जाए। या कोई फ्लैट खरीद लिया होगा आपने, जिससे आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। ऐसे बहुत सारे मौके आपको देंगे ये जो महीना है, फेब का महीने में, मंगल आपके 11th में बैठ के। क्योंकि मंगल देखिए ऑनेस्टी वाला इनकम देते हैं। मान के चलिए आपने मंगल के दशा में कुछ रंगदारी करके या फिर बाहुबल से आपने बहुत पैसा कमा लिया, ये रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। जैसे ही दूसरा प्लैनेट का दशा आएगा तो ये मल्टीप्लाई होके जाएगा। तो मंगल के जो उच्च के मंगल है, तो मान के चलिए ऑनेस्टी से पैसा कमाइए। बहुत सारा रास्ता आपको मिलेगा, ऑनेस्टी से आप आगे बढ़ोगे, रास्ता मिलेगा। ऐसा नहीं है। कमीशन का काम भी है दोस्तों, ब्रोकरेज का काम भी है। किसी का काम निकाल के दो, उसको आपको कमीशन मिल जाए, ये भी सही है ना। कोई जैसे शोरूम वाले लोग होते हैं, गाड़ी बेच दो तो कमीशन मिलता है। कोई फ्लैट बेचवा दो, उसका कमीशन मिलता है, आपका पूंजी भी डालना नहीं पड़ता है। कोई प्लॉट बेचवा दो, उसका भी कमीशन मिलता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लाभ आपको मंगल देंगे, ऑनेस्टी से देंगे, मेहनत से देंगे। मेहनत मतलब शनि मेहनत चाहते हैं, लेकिन मंगल भी ऑनेस्टी वाला काम चाहते हैं। शनि भी ऑनेस्टी करवाते हैं, ऐसा नहीं कि ऑनेस्टी नहीं करवाता है, लेकिन मंगल का सीन ही अलग है। तो रंगदारी करके मत कमाइए इस टाइम। कोई भी एक गुंडागर्दी करके ऐसा ना, किसी को ब्याज पे दे दिया, पैसा उठा लिया, ऐसा पैसा टिकने वाला नहीं, जाएगा 100% जाएगा। और देखिए आपके 6 के लॉर्ड है सूर्यदेव है, ये भी 11th में है। तो 6 का लॉर्ड होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके जो राशि लगन है उसके मित्र है, फ्रेंड लिस्ट में आते हैं। तो 11th में है तो सरकार से आपको लाभ होगा। कोई भी ठेका हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, या फिर आपके फैमिली में किसी का गवर्नमेंट जॉब हो जाए, शायद आपका लाइफ पार्टनर जो है उनका गवर्नमेंट जॉब हो जाए। गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फ़ायदा होगा। जो लोग मेडिसिन के बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट से कोई ठेका होगा, कोई टेंडर हो गया, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। कोई छोटा काम ही सही, मतलब फ़ायदा किसी ना किसी तरीके से आपको होगा। जॉब मिल जाए ये कोई बात नहीं है। और जो लोग मैंने कहा ना दवाई का कारोबार करते हैं, रिटेल में, होलसेल में, सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नए नए रास्ते खुलेंगे दोस्तों, नए नए रास्ते खुलेंगे। क्योंकि प्लानिंग के जो 5th हाउस है, प्लानिंग का हाउस है, वहाँ पे सबका पूर्ण दृष्टि है। जो आप प्लान करोगे 100% सही बैठने वाला है। कमाई के लिए को, दूसरे की चीज़ नहीं, कमाई के लिए जो भी प्लान करोगे सही रहेगा। सूर्य जो है आपके 6 के लॉर्ड है, रुग्रीन शत्रु कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उनका मित्र भी है। ये जो मीन राशि, मीन लगन वाले हैं, आपके मित्र है। और बुध के साथ, शुक्र के साथ है, मंगल भी साथ है। तो मंगल सूर्य के युति को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे बुध शुक्र भी है। तो तत्कालीन मित्रता में कुछ लोग हैं, तत्कालीन मित्रता में कुछ है। और सूर्य यहाँ पे सबका अस्त कर रहे, ये भी सोच लीजिएगा। तो जो लोग, बुध आपके सप्तम के लॉर्ड है, 4th के लॉर्ड है, और ये जो सूर्य हो गए 6 के लॉर्ड है। तो 6 के लॉर्ड हो के मैंने कहा कुछ चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। और आगे चलते देखते कि बुध आपके 4th के लॉर्ड है और 7th के लॉर्ड है। 1 2 3 4, 4th हाउस से आपके घर देखा जाता है, आपका बिजनेस 7th से देखा जाता है। और आपके 4th में जो है देवगुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस के मालिक और 10th के मालिक रेट्रोगेट होकर बहुत दिन पहले से है। तो ये एक अलग सीन है, ये एक अलग तरीके से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। बकरी होके बैठे हुए तो बहुत तरीके का सुख जीवन में आपको मिल रहा है। और इस सुख के कारक जो आपके कुंडली में जो सुख के कारक है 4th के लॉर्ड है बुध, वो बैठे हैं 11th में। तो 11th में बैठने से जो बिजनेस देखा जाता है, कामकाज देखा जाता है। तो मैंने कहा ना चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है ये हर तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान नहीं देंगे। हालांकि सूर्य जो फरवरी 15 के बाद जब सूर्य निकल के आगे चले जाएंगे तब ज़्यादा फ़ायदा देंगे, ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और ऊपर से अष्टम जो आपके 3rd हाउस पराक्रम जो कैपेबिलिटी जिसको कहा जाता है, और अष्टम 8th हाउस के मालिक शुक्रदेव भी आपके 11th में। तो एक तरीके से आम ज्योतिषी की तरफ से देखेंगे आपको तो ये सूर्य के साथ शुक्र बुध मंगल सही नहीं बैठते। मैं भी मानता हूँ सही नहीं बैठते, लेकिन 11th हाउस ऐसा हाउस है, देखिए कोई भी प्लेनेट आपको रिजल्ट बुरा नहीं देगा।
माना कि अष्टम के लॉर्ड है, आयु के लॉर्ड है, सिर्फ और कुछ नहीं देने वाले। लेकिन शुक्र आपके कैपेबिलिटी के भी लॉर्ड है, आपके थर्ड हाउस के भी लॉर्ड है। और अष्टम का मतलब होया क्या, शुक्र अष्टम के आयु, अष्टम होता है आयु का, आयु के लॉर्ड भी है, 11th में बैठे हुए, तो कमाई के बहुत सारे रास्ते आपको देंगे। जो लोग भी ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, कोई लग्जरी आइटम के साथ काम कर रहे, या फिर कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, या कॉस्मेटिक रिलेटेड काम कर रहे हैं, या लड़कियों के कपड़े या ज्वेलरी रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा देके जाएंगे। उनको फ़ायदा होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, इस टाइम एक चीज़ करना है कि शादी ब्याह के जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना, उस पर थोड़ा सा कुंडली वगैरह देख के करो। ऐसा नहीं है कि शादी मत करो, हो सकता है ये आपका परफेक्ट टाइम चल रहा है, बड़े घर में आपका शादी वगैरह हो जाए, लेकिन कुंडली मिलाओ पहले। क्योंकि यहाँ पे जो युति है ना, शुक्र मंगल बुध, सूर्य मंगल बुध और शुक्र का, ये आपके विवाहित जीवन को में दिक्कत पैदा करेंगे। क्योंकि शनि का पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य मतलब विवाहित स्थान पे है। अब शादी वगैरह करना चाहते हो तो कुंडली का एनालिसिस करवा के आगे बढ़िए। क्योंकि अगर कुंडली सही से नहीं मिला है, देखिए आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही है, मैंने कहा है, तो पिछले वीडियो भी मैंने इसका वार्निंग दिया हुआ था कि कुंडली वगैरह मिला के आगे बढ़िए। युति से ही है, आपको शादी वगैरह का योग बन रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो मंगल बुध है और शुक्र और सूर्य है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। जो एंगरनेस है, गुस्से को काबू कीजिए, बाकी सब कुछ सही रहेगा। गुस्से को काबू कीजिए और दिमाग लगाइए, ठीक है दोस्तों, दिमाग लगाइए। तो प्लानिंग पंचम में देखिए पूर्ण दृष्टि है। ऐसा एक टाइम है कि जब भी जो भी आप काम करोगे ना, जो भी प्लान करोगे सही बैठेगा। फेब के महीने में कुछ भी प्लान करो, मतलब नेगेटिव प्लान नहीं, पॉजिटिव काम, जो भी प्लान करोगे सही बैठेगा। कुछ बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना है, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ घूमने जाने के लिए प्लान कर रहे हो, वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। और कुछ भी नौकरी के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ प्लॉट लेना है, फ्लैट लेना है, जो भी करोगे ज़्यादा ना होगा ही नहीं, जो अच्छा चीज़ प्लान करोगे वो सब कुछ आपका होने वाला है इस फेब के महीने में। और ऊपर से मैंने कहा ना, पिछले महीने जो आए थे राहु महाराज सतविशा नक्षत्र में आपके 12 में है, आपके 12 में है, तो हर तरीके से फ़ायदा, जो भी क्रिप्टो में शेयर मार्केट से फ़ायदा, और भी बहुत सारे तरीके से फ़ायदा होगा। जो फ़ायदा मैं यहाँ पे यूट्यूब पे खुल के नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइन होते हैं यूट्यूब के, तो सब कुछ यहाँ पे बोला नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए हम लोग प्रैक्टिकल जो विज़िट करते हैं, जो लोग हमसे मिलने आते हैं, बहुत सारे कैटेगरी के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध के धुले हुए लोग आएंगे, बहुत सारे कैटेगरी के लोग आते हैं। जैसे राजनीति में जुड़े हुए बहुत लोग आते हैं, और बहुत कुछ काम करना पड़ता है आजकल, और बहुत पहले से भी काम चल रहा है, लोग बहुत कुछ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सब, मतलब जैसा मैंने कहा, दूध के धुले हुए लोग आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो राहु महाराज आपको देंगे। हो सकता है अच्छे काम करके कमाई कीजिए, बुरा काम से दूर रहिए। क्योंकि यहाँ पे युति ऐसा बन रहा है, और आपके जो फर्स्ट हाउस में है, मतलब 11th में है मंगल उच्च के, और धन के मालिक मंगल है, भाग्य के मालिक मंगल है, और 11th में जो कमाई का हाउस है वहाँ पे मंगल अच्छे कामों से पैसा देते हैं। तो कुछ दिक्कत है, विजिट कर सकते हो आप लोग, अपॉइंटमेंट लेके भी बात कर सकते हो, और बाकी सब कुछ सही रहने वाला है। प्लानिंग जो है सभी है, बस क्रिप्टो वाले जो है और शेयर मार्केट से कमाने वाले, उनको भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और ऊपर से जैसे मैंने कहा, 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति है, बहुत दिनों से पहले से, अभी ठीक है, रहने दीजिए, चलेंगे। और ये आखिरी महीना है, नॉट आखिरा, इट्स आखिरी महीना। ये आखिरी महीना है जो देवगुरु बृहस्पति जो आपके 10th और फर्स्ट हाउस के मालिक है, और आपके मतलब 4th में बैठे हुए है, उसका फ़ायदा उठाइए, केंद्र में है। क्योंकि इसके बाद उच्च के हो जाएंगे, दूसरे तरीके का फ़ायदा होगा, लेकिन अभी जो आपको सुख मिल रहा है उस सुख का फ़ायदा उठाइए। जितना हो सके भंडारा करवाइए, लोगों को खिलाइए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये जो 4th हाउस में जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं ना, जितने भी प्रॉफिट आपको हो रहा है, प्रॉफिट और दोगुना चौगुना हो सकता है। बस ये कीजिए कि आप जो भंडारा वगैरह होता है, लंगर वगैरह लगाना होता है, वो कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था मीन राशि मीन लगन वालों के लिए। ये जो आने वाला 2026 का फेब का महीना, ये तो जनवरी ख़त्म होने के बाद फेब का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो हर महीने में लेके आते रहता हूँ। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, और राजनीति के रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो है। इसके अलावा और भी कौन से ग्रह कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, इसके रिगार्डिंग भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक और शेयर करने से देखिए हो सकता है किसी की मदद हो जाए इस वीडियो से, किसी के सामने ये वीडियो पहुँच जाए, कोई एक नॉलेज उसको हेल्प कर दे। और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करने से काम करने में मोटिवेशन मिलता है, और नया वीडियो जब भी डालूंगा आपके सामने आ जाएगा। वीडियो को देखिए, फ़ायदा उठाइए। और ये सब वीडियो देखिए होता है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए होता है, क्योंकि अवेयरनेस के लिए होता है। कोई एक गलत काम आप कर रहे हो, उस काम से बच जाओ,
जो सही दिशा है उसी दिशा से आगे बढ़ते रहो और इस ज्योतिष का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत पहले का ज़माने से ये चलते आ रहा है। जो लोग पैसे वाले लोग हैं ज़्यादा वही लोग ज्योतिष का फ़ायदा उठा पाते हैं, लेकिन आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से हर कोई नॉलेज को लेके अपने फ़ायदा उठा सकता है ज्योतिष का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।